मैं एक दुकान में खरीदारी कर रही थी, तभी मैंने उस दुकानदार को एक 4-5 साल की बच्ची से बात करते हुए देखा। दुकानदार बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस खिलौने को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। फिर उस छोटी सी बच्ची ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, दीदी, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस खिलौने को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है। वह नन्ही सी बच्ची अभी भी अपने हाथों में खिलौने थामी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह खिलौना वह किसे देना चाहती है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह खिलौना उसके भाई को बहुत प्यारा है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहती है। यह खिलौना पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरे भाई को दे देगी। यह कहते-कहते उसकी आँखें नम हो आई थी। मेरा भाई भगवान के घर गया है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों न वो इस खिलौना को अपने साथ ले जाकर मेरे भाई को दे दे। मेरा दिल धक-सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक साँस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोली, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा-सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिला कर हँस रही थी। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरा भाई मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरा छोटा भाई के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस खिलौने को गमगीन आँखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने पर्स तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिन कर देखते हैं कि तुम्हारे पास खिलौने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं? उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उसके नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर उसमें उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी खिलौने के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। नन्ही-सी बच्ची ने भगवान को धन्यवाद किया मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैं कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस खिलौने को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरे भाई को दे सके और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इससे ज़्यादा पैसे माँगने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं खिलौने के साथ-साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकती हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग में उस छोटी-सी बच्ची को निकाल नहीं पा रही थी। फिर मुझे 2-4 दिन पहले समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 2 साल का बेटा भी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटी बच्ची का ही था? मेरा मन रोम-रोम काँप उठा। मेरी उस नन्ही बच्ची के साथ हुई मुलाकात के 3 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और अखबार के दिए पते पर जा पहुँची, जहाँ उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटी-सी बच्ची का वह फ़ोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखा हुआ था वही खिलौना। मेरी आँखें नम हो गई। मैं नम आँखें लेकर वहाँ से लौटी। उस नन्ही-सी बच्ची का अपनी माँ और उसका भाई के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब